हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ हाथ से निकलता महसूस होता है। जब मोटिवेशनल कोट्स काम नहीं आते और बैकअप प्लान फेल हो जाता है। उस वक्त हमें किसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे कंधे की जरूरत होती है जो हमारा बोझ उठा सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जिनके बिना रामायण अधूरी है। आज बात उनकी जिन्होंने काल को भी अपनी मुट्ठी में भींच रखा है। वो जो अपार शक्ति के अनंत पुंजी हैं और विनम्रता के अथाह सागर भी। आज बात पवन पुत्र अंजनी नंदन महावीर हनुमान की। हनुमान जयंती केवल एक तिथि नहीं, ये उत्सव है उस अटूट विश्वास का जिन्होंने समंदर लांघने का साहस दिया। ये प्रमाण है उस भक्ति का जिसके सामने स्वयं भगवान नतमस्तक हो गए। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ी जिसने बिना शस्त्र उठाए ब्रह्मांड को हिला दिया। और उन्हीं शक्तियों में से एक है बजरंग बली। त्रेता युग का वो पावन समय, चैत्र मास की पूर्णिमा, माता अंजना की तपस्या और पवन देव के आशीर्वाद से केसरी के आंगन में उस बालक ने जन्म लिया जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। श्री हनुमान के संदर्भ में उनके बाल्यकाल का एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन की बात है, मां अंजना उन्हें कुटिया में छोड़कर फल लेने गई थी, लेकिन बालक हनुमान के भीतर एक ऐसी हलचल मची जो ब्रह्मांड को हिलाने वाली थी। अचानक हनुमान को भूख महसूस हुई। उन्होंने आसपास देखा, मिट्टी में हाथ मारा, पर वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस प्यास को बुझा सके। तभी उनकी नजर अनंत आकाश पर पड़ी, जहां भोर का सूरज अभी अभी उदय हो रहा था। हनुमान के लिए वो कोई आग का गोला नहीं था। उनकी मासूम और दिव्य आंखों ने देखा कि आसमान में एक गोल रसदार लाल फल चमक रहा है। वे खिलखिलाए और बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन से एक ऐसी छलांग लगाई कि वायुमंडल का सीना चीर दिया। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, उनकी गति प्रकाश को चुनौती देने लगी। हवा के देवता पवन देव स्वयं हैरान थे कि उनका पुत्र किस वेग से उड़ रहा है। इधर सूर्य देव ने जब नीचे देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक, जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक अद्भुत मुस्कान थी, उनकी ओर लपक रहा है। सूर्य देव अचंभित थे। एक तरफ राहु उन्हें ग्रहण लगाने आ रहा था और दूसरी तरफ ये बालक। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ब्रह्मांड में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जिसे तूफान से पहले की शांति कहते हैं। एक तरफ सूर्य देव अपनी पूरी चमक के साथ खड़े थे और माथे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि सामने से राहु काल बनकर बढ़ रहा था। राहु का आना मतलब प्रकाश की हत्या और अंधकार का राज। देवताओं के सिंहासन डोल रहे थे, क्योंकि आज प्रकृति का नियम टूटने वाला था। तभी अचानक एक दिशा से एक ऐसी गर्जना हुई जिसने राहु के भी रोंगटे खड़े कर दिए। राहु ने मुड़कर देखा तो पूरी तरह दंग रह गया। एक छोटा सा स्वर्णमय बालक हवा का सीना चीरता हुआ सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। राहु, जो पूरी दुनिया को डराने आया था, उस वक्त खुद भय से कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह बालक है या साक्षात काल। वो अपना अहंकार और अपना ग्रहण भूलकर चीखता हुआ वहां से भागा। उधर स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे जब राहु बदहवास होकर उनके चरणों में गिरा। राहु की आवाज लड़खड़ा रही थी। इंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली और देखा कि सूर्य की वो भीषण लपटें, जिनसे देवता भी दूर रहते हैं, उस बालक के सामने पानी जैसी ठंडी पड़ गई हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा पैनिक फैल गया। देवताओं को लगा कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो समय का चक्र रुक जाएगा, नक्षत्र अपनी जगह छोड़ देंगे और सृष्टि का अस्तित्व ही पूरी तरह मिट जाएगा। वो क्षण ऐसा था जैसे कोई परमाणु बम फटने वाला हो और बटन किसी नादान बालक के हाथ में हो। इंद्रदेव के सामने उस पल एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनके विवेक को सुन्न कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि अगर इस बालक को अभी नहीं रोका गया तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। उन्होंने कांपते हाथों से अपना सबसे भीषण अस्त्र वज्र उठाया। ये वही वज्र था जिससे बड़े बड़े असुरों का वध हुआ था, जिसकी एक कड़क से पहाड़ टूट जाते थे। इंद्रदेव ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और वो वज्र उस मासूम बालक की ओर छोड़ दिया। वज्र बिजली की रफ्तार से अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उधर हनुमान, जो बस उस लाल फल को छूने ही वाले थे, अचानक उस प्रहार की चपेट में आ गए। वो भीषण वज्र सीधा बालक की ठुड्डी पर लगा। दृश्य भयानक था। वो छोटा सा बालक जो अभी मुस्कुरा रहा था, अचानक दर्द से कराह उठा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो बेहोश होकर हजारों मील की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा, जैसे कोई टूटता हुआ तारा जमीन की तरफ बढ़ रहा हो।
वो बालक एक विशाल पर्वत की चट्टान पर जाकर गिरा और वहां सन्नाटा छा गया। जैसे ही बालक हनुमान गिरे, उनके पिता पवन देव वहां पहुंच गए। अपने पुत्र के बेजान शरीर को देखकर उनके भीतर का पिता जाग उठा और साथ ही जाग उठा उनका प्रचंड क्रोध। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और एक ऐसी गुफा में चले गए जहां कोई पहुंच न सके। गुस्से में पवन देव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देवताओं के भी पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु ही रोक ली। अचानक पूरी दुनिया में दम घुटने जैसा माहौल बन गया। न कहीं हवा चल रही थी, न कोई सांस ले पा रहा था। समुद्र की लहरें ठहर गई, पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए और जीव जंतु तड़पने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि का गला घोटा जा रहा हो। इंद्रदेव को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सूर्य को तो बचा लिया, लेकिन प्राण वायु को नाराज कर दिया था, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। पवन देव का क्रोध देख देवताओं के हाथ पांव फूल गए। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देव उस गुफा के द्वार पर पहुंचे जहां पवन देव अपने मूर्छित पुत्र को छाती से लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर बालक के शरीर पर अपना हाथ रखा। स्पर्श होते ही हनुमान की चेतना लौट आई। उन्होंने आंखें खोली। जैसे ही बालक जीवित हुआ, पवन देव का गुस्सा शांत हुआ और दुनिया ने फिर से चैन की सांस ली। लेकिन देवताओं को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर बालक नहीं, बल्कि आने वाले युग का सबसे बड़ा रक्षक है। भविष्य की तैयारी के लिए देवताओं ने वरदान की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, आज से इसे काल का कोई भी अस्त्र मार नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी इच्छा से रूप बदलने और जहां चाहे वहां पहुंचने की शक्ति थी। इंद्रदेव ने कहा, मेरा वज्र भी अब इसके शरीर पर फूल की तरह गिरेगा। इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा, इसलिए यह बजरंग बली कहलाएगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग इसे छू नहीं पाएगी और यमराज ने अपनी मृत्यु पाश से इन्हें मुक्त कर दिया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अब ब्रह्मांड की उन शक्तियों से लैस था जो बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं थी। यहीं से उस महाशक्ति का उदय हुआ जो आगे चलकर रामायण का सबसे बड़ा नायक बना। लेकिन अगर बाल्यकाल की ही बात करें तो वरदान मिलने के बाद हनुमान की शरारतें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। वे जंगलों में ऋषियों के आश्रम में जाते और वहां अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते। कभी वे किसी ध्यानमग्न ऋषि की दाढ़ी खींच लेते, कभी यज्ञ की वेदी को उठाकर पेड़ पर टांग देते, तो कभी भारी भरकम पत्थरों को खिलौने की तरह हवा में उछालने लगते। ऋषि मुनि परेशान हो गए। उन्हें डर लग रहा था कि अगर इस असीमित शक्ति पर कोई लगाम नहीं लगाई गई तो ये बालक अनजाने में ही सही पूरी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देगा। क्योंकि शक्ति जब बिना अनुशासन के होती है तो वो वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। तब अंगीरा और भृगुवंश के ऋषियों ने मिलकर हनुमान जी की शक्तियों पर मानो एक लॉक लगा दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हें अपनी इन शक्तियों पर इतना गर्व है कि तुम इनका उपयोग केवल खेल तमाशे के लिए कर रहे हो, इसलिए तुम अपनी इन तमाम शक्तियों को अभी इसी वक्त भूल जाओगे। तुम एक साधारण वानर की तरह जियोगे। हनुमान जी के लिए वो क्षण ऐसा था जैसे किसी ने अचानक एक चमकते हुए बल्ब का स्विच बंद कर दिया हो। वे अपने उड़ने की ताकत, अपना विशाल रूप धरने की शक्ति, सब कुछ भूल गए। लेकिन ऋषियों को पता था कि भविष्य में राम काज के लिए इन शक्तियों की बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने यहाँ एक और बात जोड़ दी कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा और वो याद दिलाना किसी महान और धर्म के कार्य के लिए होगा, तब तुम्हारी सारी शक्तियां उसी क्षण वापस लौट आएंगी। ऋषियों का ये विधान एक गहरा सन्नाटा बन गया। हनुमान अब एक साधारण वानर थे जो अपनी असीमित शक्ति के उस महासागर को भूल चुके थे जो उनके भीतर शांत पड़ा था। समय का चक्र घूमा और युग बदला। त्रेता युग अपने उस मोड़ पर आ पहुंचा जहां रावण का अहंकार चरम पर था और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में नंगे पैर जंगलों की धूल छान रहे थे। किशिकंधा के पहाड़ों पर जहां सुग्रीव और उनकी टोली बाली के डर के साए में रहती थी, वहां दो तपस्वियों का आगमन हुआ। नीलमणि जैसी काया वाले श्री राम और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण। सुग्रीव को लगा कि ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और हनुमान को भेजा गया सच को पता लगाने के लिए। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धरकर श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़े हुए। उन्होंने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? जब श्री राम ने अपना परिचय दिया तो हनुमान अब और वेश नहीं बदल सके। वे अपने असली रूप में आए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। लेकिन ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था,
ये हनुमान के जीवन के उस उद्देश्य का उदय था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। हनुमान के लिए अब खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। वे जो कल तक सुग्रीव के लाचार मंत्री थे, अब राम दूत बन चुके थे। यहीं से शुरू होता है हनुमान जी का वो सफर जहां एक व्यक्ति अपनी निजी पहचान छोड़कर सेवा की पराकाष्ठा बन जाता है। तो राम जी से मिलना हुआ, बाली का अंत हुआ और सुग्रीव राजा बने, लेकिन माता सीता की खोज जारी थी। सुग्रीव ने हनुमान, अंगद और जामवंत की टोली को दक्षिण की ओर भेजा, एक बहुत ही क्रूर शर्त के साथ। आदेश था कि अगर 1 महीने के भीतर सीता माता की खबर लेकर नहीं आए तो परिणाम होगा मृत्यु दंड। दिन बीतते गए, जंगल छान मारे गए, गुफाएं देख ली गई, पर सीता माता का कोई सुराग नहीं मिला। समय की रेत हाथ से फिसल रही थी और वानर सेना के सामने अब 2 ही विकल्प थे, या तो खाली हाथ लौटकर राजा के हाथों मरे या फिर सामने दिख रहे उस विशाल समुद्र में डूब जाएं। तभी जामवंत की नजर हनुमान पर पड़ी। जामवंत जानते थे कि इस पूरी सेना में केवल एक ही व्यक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ सकता है। वे हनुमान के पास गए और याद दिलाए वे वरदान जो इंद्र और ब्रह्मा जी ने दिए थे। जैसे जैसे हनुमान को अपनी शक्तियों की याद आने लगी, उनका शरीर विशाल होने लगा, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, उनकी आंखों में वो रुद्र तेज फिर से चमक उठा। जिस समुद्र को देखकर सब हताश हो रहे थे, हनुमान ने उस समुद्र की ओर देखकर एक ऐसी हुंकार भरी कि दिशाएं गूंज उठी। उस एक हुंकार ने समुद्र की लहरों को शांत कर दिया और वानर सेना ने मुरझाए चेहरों पर फिर से चमक ला दी। हनुमान अब उस महाशक्ति के रूप में प्रकट हो चुके थे जिसे काल भी नहीं रोक सकता था। हनुमान ने एक ऐसी छलांग लगाई कि आकाश मार्ग से चलते हुए उन्होंने न केवल समुद्र को लांघा, बल्कि रास्ते में आए सूरसा और सिंहिका जैसे अवरोधों को अपनी बुद्धि और बल से परास्त कर दिया। लंका पहुंचकर उन्होंने जो किया वो भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सीता माता की खोज, रावण के बगीचे का विनाश और सोने की लंका का दहन, ये सब केवल पराक्रम का प्रदर्शन नहीं था, ये भगवान श्री राम के प्रति उनके प्रेम की अग्नि थी जिसने रावण के अहंकार की नींव हिला दी। हनुमान जी का हर कार्य केवल एक ही केंद्र बिंदु पर टिका था, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान ने काल की गति को चुनौती दी और पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए। जब अहिरावण राम को पाताल ले गया तो हनुमान ने 5 मुख धारण कर धर्म की रक्षा की। हनुमान ने वो सब किया जो किसी साधारण जीव के लिए असंभव है। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का श्रेय खुद नहीं लिया। हर जीत के बाद वे राम के चरणों में झुक जाते थे। अंततः जब माता सीता और श्री राम का मिलन हुआ तो वो जीत केवल राम की नहीं थी, वो जीत हनुमान की उस असंभव सेवा की थी। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त अपने भगवान के लिए ब्रह्मांड के किसी भी नियम को तोड़ सकता है। हनुमान जी का व्यक्तित्व आज की पीढ़ी के लिए एक संपूर्ण लाइफ मैनेजमेंट की मार्गदर्शिका है। आज के समय में जब हम छोटी सी असफलता पर टूट जाते हैं, मानसिक तनाव से घिर जाते हैं, तो हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का असली स्तोत्र हमारे भीतर ही छुपा है। जिस तरह हनुमान जी ऋषियों के प्रभाव में अपनी शक्तियों को भूलकर एक साधारण वानर की तरह जीवन जी रहे थे, ठीक उसी तरह आज का युवा भी अक्सर दूसरों से तुलना करने के चक्कर में अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान नहीं पाता। हमें ये समझना होगा कि हमारी सीमाएं वो नहीं है जो समाज हमें बताता है, बल्कि वो है जिन्हें हम अपने मन में मान लेते हैं। जब हनुमान जी ने जामवंत की प्रेरणा से खुद पर विश्वास किया तो वे समुद्र लांघ गए, जो हमें यह संदेश देता है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर असंभव जैसा कुछ नहीं। इसके अलावा आज की क्रेडिट और फेम की भूखी दुनिया में हनुमान जी हमें निस्वार्थ कर्म की शक्ति सिखाते हैं। लंका दहन और द्रोणगिरी पर्वत उठाने जैसे असंभव कार्यों को भी करने के बाद श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तो हनुमान जी ने सारा श्रेय अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत अहंकार के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता में छिपी होती है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आज के कॉम्पिटिटिव दौर के लिए सबसे बड़ी सीख है। जब संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई तो वे हार मानकर वापस नहीं लौटे, बल्कि पूरा पहाड़ उठा लाए। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच हमें सिखाती है कि अगर रास्ता न मिले तो नया रास्ता बनाने का साहस जुटाना चाहिए।
हनुमान जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि जब हमारा फोकस अपने लक्ष्य के प्रति लेजर शार्प होता है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें रोक नहीं पाती। और अब जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी और जीवन बदल देने वाली सीख है ब्रह्मचर्य। आज की पीढ़ी के लिए ये शब्द अक्सर पुराना या संकुचित लगता है, लेकिन असल में ये आत्मनियंत्रण और ऊर्जा के प्रबंधन का सबसे आधुनिक विज्ञान है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान हर पल हजारों दिशाओं में बटा हुआ है। सोशल मीडिया, तत्कालिक सुख और अनावश्यक आकर्षण हमारी निर्णय लेने की क्षमता और संकल्प शक्ति को कमजोर कर रहा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर तेज बनकर उभरती है। इसी संयम के कारण वे न केवल शारीरिक रूप से बलवान थे, बल्कि बुद्धिमानों में भी उन्हें श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक संदेश अनुशासन है। जब हनुमान जी लंका के महलों में माता सीता की खोज कर रहे थे तो उनके सामने विलासिता और भटकाव के अनगिनत दृश्य थे, लेकिन उनका मन अड़िग रहा। उनका लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनके मन में किसी भी प्रकार की विचलन पैदा ही नहीं हो सकी। आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपके पास जीवन का एक ऊंचा उद्देश्य है तो छोटी मोटी सुख सुविधाएं और भटकाव आपको आपके मार्ग से डिगा नहीं सकती। ये अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में गंवाने के बजाय उसे सफलता की ओर मोड़ने की कला सीखिए। जो व्यक्ति अपनी आदतों और वासनाओं का गुलाम नहीं होता, वही वास्तव में स्वतंत्र है और वही बड़े बदलाव ला सकता है। हनुमान जी का अखंड ब्रह्मचर्य उन्हें वो निर्भयता प्रदान करता है कि वे अकेले ही रावण की सभा में जाकर उसे ललकार सकते हैं। हनुमान जी का ये गुण हमें सिखाता है कि खुद पर जीत हासिल करना ही दुनिया को जीतने की पहली सीढ़ी होती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि मानव जीवन का मिलना अपने आप में एक दुर्लभ अवसर है और सनातन धर्म की इस पावन भूमि पर जन्म लेना हमारा परम सौभाग्य है। हमारे पास ऐसे महापुरुषों और दिव्य व्यक्तित्वों की विरासत है जिनसे हम हर पल प्रेरणा ले सकते हैं। हनुमान जी जैसा चरित्र हमारे लिए केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि वो स्तोत्र है जिनसे हम अपनी रगों में दौड़ने वाले एड्रेनलिन और साहस को महसूस कर सकते हैं। हमें बस जरूरत है तो अपने जड़ों की ओर लौटने की, अपनी संस्कृति को गहरी श्रद्धा और गंभीरता के साथ अपनाने की। हमारे संस्कार और हमारे शास्त्र हमें वो सब कुछ देने में सक्षम है जिसकी तलाश में हम बाहर भटक रहे हैं। जब हम अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए इस हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी संस्कृति की ओर एक कदम बढ़ाएं और पूर्ण विश्वास के साथ अपने भीतर के सोए हुए बल को जगाएं, जो अपनी कायरता को छोड़कर साहस को अपनाएं, अपनी ऊर्जा को भटकाने से रोककर उसे किसी महान लक्ष्य में लगाएं और ये विश्वास करें कि अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं तो हमारे लिए कोई भी समुद्र इतना बड़ा नहीं जिसे हम लांघ न सके। आप सभी को पवन पुत्र हनुमान के प्राकट्य दिवस की हरे कृष्ण टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।